नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम डायलिसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ना मेरे डायलिसिस का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा भाई। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले ना मेरे से एक भाई मिलने के लिए आया था। और कुछ टाइम पहले उनकी किडनियों के अंदर दिक्कत आई थी और वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अभी उनका जो क्रेटिनाइन है ना 8-9 के आसपास पहुंच गया है। तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई आपको ना डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, आप फिस्टुला बनवा लें और फिर भाई अपना डायलिसिस शुरू कर लें आप। तो भाई वो लोग मेरे पास आए थे ये जानने के लिए कि भाई डायलिसिस के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता है, कि क्या प्रोसेस होता है डायलिसिस का। तो मैंने उनको बताया था कि भाई जो डायलिसिस है ना, ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है। इसके थ्रू भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर अगर आपके पास डोनर नहीं है तो आप डायलिसिस पर भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने उनको बताया भी 1-2 पेशेंट के बारे में। एक हमारे शहर के पास ही एक भाई हैं जो पिछले 5 साल से रेगुलर डायलिसिस के ऊपर हैं और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्ताह में 2 दिन उनको टाइम निकालना होता है डायलिसिस के लिए। और डॉक्टर ने जो टाइम उनको दे रखा है उस टाइम पर वो जा कर के अपना डायलिसिस करवाते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। और डायलिसिस के दौरान कोई भी समस्या नहीं होती है, ना ही कोई पेन होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अगर आप अपना फिस्टुला बनवा करके डायलिसिस करवाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी होती है। फिस्टुला से होता है कि भाई आपको इन्फेक्शन का रिस्क है वो नहीं होता है। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि भाई अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है डायलिसिस में। क्योंकि भाई मेरी कभी डायलिसिस के साथ अच्छी बनी ही नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि भाई डायलिसिस के दौरान मेरे को कोई समस्या नहीं हुई। अदरवाइज़ तो जितनी बार भी मेरे डायलिसिस हुए हैं ना, हर डायलिसिस में मैंने कोई ना कोई समस्या फेस की है। या तो बीपी इंक्रीज होने की, या फिर बीपी लो होने की, या फिर शुगर लेवल लो हो जाता था। इस तरह की समस्या मैंने ना फेस की है। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर हमें डॉक्टर ये बोलते थे कि भाई जिस दिन आपको डायलिसिस होना है ना उस दिन अच्छे से खा पी करके आएँ और साथ में भी कुछ आप लेकर के आएँ, जिससे कि भाई आपका जब हाफ डायलिसिस हो जाता है ना उस टाइम पर आप कुछ खा लेते हैं तो फिर थोड़ी सी वीकनेस नहीं आती है। तो ऐसा ही हम करते थे। जब भी मैं घर से जाता, जिस दिन डायलिसिस होना होता था मेरा, तो मैं अच्छे से खा पी करके घर से निकलता था और साथ में भी कुछ लेकर के जाता था। तो और एक ये भी होता था कि भाई उस दिन जैसे भाई हमारा कुछ अलग से खाने का मन किया है, जैसे कुछ फास्ट फूड खाना है हमें, तो वो भी हम खा सकते हैं। क्योंकि डायलिसिस तो होना ही है। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जाएगा वो डायलिसिस के थ्रू क्लीन तो हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये भी रहता था कि डायलिसिस वाले दिन थोड़ा चटपटा खाने का मन है तो वो बनवा करके या फिर मार्केट से बाय करके वो खा लेते थे। तो भाई जब मेरा डायलिसिस हाफ हो जाता, 1.5-2 घंटे मेरे डायलिसिस को हो जाते, 3.5-4 घंटे की डायलिसिस मैं करवाता था, तो उस टाइम पर क्या होता कि मेरा बीपी अचानक से ना बढ़ जाता था भाई। और उस टाइम पर हेडेक होना, चेस्ट पेन होना, हाथ पाँव के अंदर दिक्कत होना, ये समस्या इस तरह की समस्या मेरे को ना फेस करनी पड़ती थी। जब डॉक्टर बीपी को नॉर्मल करने के लिए टैबलेट्स देते तो धीरे धीरे करके जो बीपी डाउन आता नॉर्मल की तरफ, तो फिर कई बार क्या होता था कि भाई फिर लो हो जाता था भाई। फिर डॉक्टर उसको ऊपर उठाने के लिए मेडिसिन देते, ट्रीटमेंट मेरा करते। तो हर बार इस तरह की समस्या मैं ना फेस करता था भाई। और जब ये मेरे को दिक्कत होती तो परेशान इतना होता था, मन करता था कि भाई ऐसी ज़िंदगी को जीने का कोई औचित्य ही नहीं है भाई। अगर इस तरह से ही मेरी ज़िंदगी जीनी है मेरे को, तो फिर इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आते थे। लेकिन फिर क्या करें भाई, आगे पीछे देखना पड़ता है और फिर हिम्मत उठानी पड़ती है कि भाई ये सोचते कि भाई 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद में तो चलो हम ठीक हो ही जाएंगे। तो ये सोच करके बस रेगुलर डायलिसिस करवाते रहे। और एक बार ऐसा हुआ कि डायलिसिस के दौरान जो मेरा शुगर लेवल लो हो गया था और उस टाइम पर तो आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था, हाथ पाँव के अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, पूरा बदन टूट रहा था। तो डॉक्टरों ने इमरजेंसी के डॉक्टरों को बुला करके मेरा जो है ट्रीटमेंट करवाया। 1-1.5 घंटा लगा डॉक्टरों को। और कहीं उसके बाद में मेरी जो सिचुएशन हैंडल हुई
और कहीं जा कर के ये हुआ कि भाई मैं चलो ठीक हूँ। तो उस दिन जो मेरा डायलिसिस है हाफ ही हुआ था, 2 सवा 2 घंटे हुए थे। तो उस दिन के बाद में मैंने ये मन बना लिया कि भाई जैसे ही सर्जरी ओपन होगी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और सर्जरियाँ बंद थी, तो मैंने ये बना लिया था कि भाई सर्जरी जैसे ही ओपन होती है ना, तो मैं किसी तरह का कोई भी इंतज़ार नहीं करूँगा, अपनी फ़ाइल जो है प्रोसेसिंग में डाल दूँगा और जितना जल्दी हो सकेगा ना मेरे को अपना ट्रांसप्लांट करवाना है भाई। और ऐसा ही हुआ, जब सर्जरी ओपन हुई तो मैंने ना अपनी फ़ाइल प्रोसेसिंग में डाल दी थी और करीबन 1 डेढ़ महीने का टाइम मेरे को लगा और मैंने ना अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया था भाई। तो मैंने उनको भी ये बताया कि भाई अगर आपके पास डोनर है तो आप डायलिसिस की तरफ ना जा करके आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें और उसको प्लान करें भाई। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन, ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत कम रहता है। और अगर आपके पास डोनर नहीं है तो आप कैडेवर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जब तक आपका नंबर नहीं आता है उस टाइम तक आप डायलिसिस के थ्रू अपना जो है जीवन जी सकते हैं और अपनी जो लाइफ है ना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डोनर है, तो अगर इमरजेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट रही तो हम डायलिसिस करवा लेंगे, अदरवाइज हम ट्रांसप्लांट के लिए ही प्लान करेंगे। क्या है, तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है और उनके पास डोनर है तो भाई डायलिसिस की तरफ ना जा करके ट्रांसप्लांट के बारे में वो सोचे। अगर उनके पास डोनर नहीं है, कोई उनको किडनी डोनेट करने वाला नहीं है, तो फिर भाई अपना कैडेवर के अंदर नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद में जब तक नंबर नहीं आता है तब तक आप डायलिसिस के ज़रिए अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं। वैसे डायलिसिस भी कोई बुरा नहीं है, डायलिसिस पर भी बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें और जल्द ही एक नए टॉपिक पर एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।